प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्र फल के बारे में। मित्रों, तारों के उस समुदाय को जिनका स्थान सदैव स्थिर रहता है तथा जिनमें दूरी का अंतर परस्पर समान होता है, उन्हें नक्षत्र कहते हैं। आकाश मंडल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जा सकती है। महर्षियों ने आकाश मंडल के तारों को 27 भागों में विभक्त कर प्रत्येक के नाम एक एक नक्षत्र रखा है। इन नक्षत्रों से आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति का बोध होता है। भचक्कर 360 डिग्री का माना गया है। 27 नक्षत्रों के 108 चरण होते हैं तथा 9 चरण की एक राशि होती है। इसका आरंभ बिंदु भी महर्षियों ने निश्चित कर रखा है, जो अश्विनी के प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है। भारतीय ज्योतिष में जातक की राशि, जन्म, नाम का चरण अक्सर नक्षत्र चरणों के अनुसार ही रखा जाता है। जातक की भुक्त और भोग्य दशा का समय भी नक्षत्र के अंशों पर चंद्रमा की स्थिति से ही निर्धारित किया जाता है। 27 नक्षत्र के 9 स्वामी होते हैं तथा जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र स्वामी की दशा जातक की पहली दशा होती है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उसी के अनुसार भारतीय मास का नामांकन किया गया है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को एक नक्षत्र विशेष की पुनरावृत्ति होती है। मित्रों, 27 नक्षत्रों के 9 स्वामी होते हैं तथा जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र स्वामी की दशा जातक की पहली दशा होती है। आइए मित्रों, बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। इसकी दशा केतु है। जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वह रूपवान होता है, स्थूलकाय, बुद्धिमान, चतुर, वित्तवान, विनयी, सुखी, यशस्वी, सर्वप्रिय तथा आभूषणों में रुचि रखने वाला होता है। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र, इसकी दशा शुक्र है। जातक सत्यवादी, चतुर, धनी, कृतघ्न तथा प्रारब्ध में विश्वास करने वाला होता है। उसे भोजन आदि पदार्थों की जानकारी होती है और प्रदेश में रहता है। वह रसिक, धूम्रपान और मद्यपान का शौकीन होता है। मित्रों, अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र की। इसकी दशा सूर्य है। ये बलवान, उच्च अभिलाषी, हष्टपुष्ट, न्यायप्रिय और क्रोधी होते हैं। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। इसकी दशा चंद्रमा होती है। ये व्यक्ति रूपवान, कृश, बुद्धिमान, धनी, भौतिक सुखों की कामना करने वाले, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, स्वच्छता प्रेमी होते हैं। आँखें बड़ी और ललाट चौड़ा होता है। मित्रों, अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। इसकी दशा मंगल है। ये जातक चतुर, वक्ता, भोगी, भ्रमणशील, साहसी, धनवान, सुंदर तथा रोगी होते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। इसकी दशा का स्वामी राहु होता है। जातक मूर्ख होता है, अभिमानी, पापी, निर्धन होता है। वह व्यभिचारी तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला हो सकता है। अब बात करते हैं
पुनर्वसु नक्षत्र की, इसकी दशा का मालिक गुरु है। ये जातक सदाचारी, संयमी, विख्यात, सुखी, बुद्धिमान, धनवान, धार्मिक, मातृ पितृ के भक्त होते हैं। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। जातक बुद्धिमान, स्पष्टवादी, दार्शनिक, शास्त्रज्ञ, चतुर होता है, क्रोधी, कम खर्चीला, छोटे पद से उच्च पद की ओर अग्रसर होने वाला होता है। अब बात करते हैं अश्लेष नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक बुध होता है। जातक कृतघ्न, क्रोधी, दुराचारी, मूढ़, असत्यवादी होता है, अनेक भाषाओं का जानकार भी होता है। मित्रों, अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र का मालिक केतु होता है। ये व्यक्ति रहस्यमयी, कामुक, निष्कपट, क्रोधी, घमंडी, धार्मिक, खिलाड़ी, जासूसी भी ये करते हैं। इनका कार्य भी होता है जासूसी करना। अब बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। इसकी दशा का स्वामी शुक्र होता है। जातक कलाकार होता है। इसकी प्रवृत्ति कामुक, दृढ़ संकल्पवान होता है। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। इसकी दशा का स्वामी सूर्य है। ये लोग सुखी, सर्वप्रिय, बुद्धिमान, विद्यावान, परंतु अड़ियल और हठी होते हैं। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक चंद्रमा होता है। ये व्यक्ति अभिमानी, असत्यवादी, पाखंडी, कठोर हृदय वाले होते हैं। इनकी आंखें सुंदर होती हैं। ये साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक मंगल होता है। जातक साहसी, विद्वान, दूरदर्शी, वाक्पटु, विषय में आसक्त, तुनक मिजाज होते हैं। विपरीत योनि के प्रति आकर्षण रहता है। अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक राहु है। ये व्यक्ति भाग्यशाली, स्वप्नदर्शी, भोगी, धनी, वाणिज्य प्रेमी, नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले होते हैं। स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक गुरु होता है। जातक क्रोधी, अधीर, व्याकुल, घमंडी, भ्रमणशील, सुंदर, कांति का होता है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। इनकी दशा का मालिक शनि है। ये जातक दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, कठोर हृदय, शक्तिशाली, यशस्वी, गुप्त विद्या के ज्ञाता, आदर्शवादी तथा ईमानदार होते हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक बुध होता है। जातक अति क्रोधी, धार्मिक, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, झगड़ालू, चतुर, वाक्पटु और काव्य प्रेमी होते हैं। अब बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र का जो मालिक होता है वो है केतु। ये लोग अभिमानी, भोगी, सुखी, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, मितव्ययी, बात बात पर विवाद करना इनकी आदत होता है। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की। इसकी दशा के मालिक शुक्र होते हैं। जातक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, शांत होते हैं, सुखी होते हैं, कामुक, एकांत प्रिय, धनी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। ये संगीत और गायन के शौकीन होते हैं। अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक सूर्य होता है। ये स्वस्थ, स्थूल, नम्र स्वभाव के, धार्मिक, उदार, महत्वाकांक्षी, सर्वप्रिय, ईमानदार, धनवान, बुद्धिमान होते हैं। शरीर पतला और दुबला होता है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक चंद्रमा होता है। ये व्यक्ति कार्यकुशल, यशस्वी, चंचल, धार्मिक, भ्रमणशील, परोपकारी, व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। अब बात करते हैं घनिष्ठा नक्षत्र की। इनकी दशा का मालिक मंगल है। ये साहसी, सूरवीर, धनी, दानी, विद्वान, प्रतिष्ठित, संगीत प्रेमी होते हैं। कद इनका लंबा होता है। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। इनकी दशा का मालिक राहु होता है। जातक स्पष्टवादी, जिद्दी, चंचल, स्वच्छता प्रेमी, विलासी, व्यसन, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला होता है। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक गुरु है। ये उदार,
भावुक संकोची होते हैं। जातक की मनोवृत्ति अच्छी रहती है, घूमने के शौकीन होते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद की। इसकी दशा का मालिक शनि है। जातक स्पष्ट वक्ता, सुशील, उदार, विद्वान होते हैं। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। इसकी दशा का मालिक बुध होता है। ये सर्वप्रिय होते हैं, शरीर पुष्ट होता है, लक्ष्मीवान, कुशाग्र बुद्धि, विद्वान, सुंदर होते हैं, शरीर पर कोई चिन्ह होता है। ग्रह स्थिति दृष्टि के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन भी संभव होता है। तो मित्रों, ये था नक्षत्र फल के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।